दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं संजय कुमार आज आप लोगों के बीच में, और आज मेरे साथ हैं सचिन कुमार जी, जो मैक्स के अंदर बहुत ज़बरदस्त लेवल पे काम कर रहे हैं और हमेशा मैक्स लाइफ के अंदर टॉप मोस्ट बिजनेस लॉगिन करने वाले मैनेजर के मतलब उनका नाम रहता है। और इनके पास MDRT जो एडवाइज़र की एक टीम एडवाइज़र होते हैं, एडवाइज़र का क्लब होता है, $1 million MDRT मतलब $1 million राउंड टेबल करके एक वो होता है, जिसमें मतलब कि टॉप मोस्ट एडवाइज़र जहाँ पे रखा जाता है, जिनका जो साल की अर्निंग होती है, जो एडवाइज़र होते हैं, कितना होता है उनका साल का मिनिमम? मतलब अगर कोई व्यक्ति MDRT करता है तो अराउंड 15-16 लाख रुपए वो अर्न करता है। 15-16 लाख रुपए साल का, मतलब उसका जो फॉर्म 16 है वो 15-16 लाख से ऊपर जाता है। तो 15-16 लाख मतलब कमाने वाले लोग आज सचिन जी की टीम में हैं। तो सचिन जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए। चलिए, तो सचिन जी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने सचिन जी से जान के मैं बड़ा इंस्पायर हुआ। मैंने चलो कुछ बातें हम लोग कर लेते हैं। सचिन जी, मतलब जैसे 15-16 लाख रुपए कमाने वाले लोग आपकी टीम में हैं, तो उनका गोल तो आप लोग सेट करते होंगे? हाँ बिल्कुल, मतलब जब भी हम उनसे बात करते हैं तो उनका एक पूरा गोल सेट करते हैं कि यहाँ की मतलब कितना बिजनेस चाहिए, उसके क्या पैरामीटर्स हैं और किस किस पैरामीटर से या हम उन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, या उनका जो कंपनसेशन है, यानी कंपनसेशन बात करें, उनका जो पे आउट स्ट्रक्चर है, किस किस वेक्टर्स में उनकी क्या क्या अर्निंग्स होने वाली हैं, वो सारी चीज़ें उनसे डिस्कस होती हैं और पूरा प्लान बनाया जाता है कि आगे किस तरीके से चीज़ें अचीव करेंगे। तो बिना विदाउट एक गोल लिए हुए कोई भी सक्सेस मुझे लगता है कि अचीव करी जा सकती है। उसके लिए कोई ना कोई गोल बनाना पड़ेगा, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उसका एक रोड मैप तैयार करना पड़ता है, तभी जा कर के वो चीज़ें हम लोग कर पाते हैं। और ऐसा नहीं होगा कि उसको हम लोग सिर्फ सोचेंगे कि हमने आज स्टार्ट किया और कल हम उसको अचीव कर लें, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता होता है। उसको हमें स्टेप बाय स्टेप हमें सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ता है, तभी जा कर के वो चीज़ें सक्सेस हो पाती हैं। तो ये है कि डे 1 से गोल बनाओ, उसके लिए अचीव करना शुरू करो, तभी जाके पॉसिबल होता है। चलिए, अच्छा सचिन जी एक बात है, अगर कोई आदमी गोल बना ले, है ना, गोल बना ले और गोल का मतलब रिजल्ट, वो रिजल्ट को तो चाहने लग जाए, रिजल्ट से प्यार करने लग जाए, लेकिन रिजल्ट को पाने का जो प्रोसेस है, क्या वो प्रोसेस आसान होता है? बिल्कुल भी ये चीज़ आसान नहीं होती। देखिए, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी चेंज होता है ना, सबसे पहले बात करेंगे कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमें अपने आप में कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। विदाउट चेंज अगर हम सोचें कि हम सक्सेस पालेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें चेंज करना पड़ेगा। चेंज किस में करना पड़ेगा? चेंज हमें करना पड़ेगा अपने वर्किंग पैटर्न के अंदर, अपने रूटीन्स के अंदर चेंज करना पड़ेगा। जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं आज, वो बात करने का हो सकता है तरीका भी चेंज करना पड़े, क्योंकि जिस चीज़ को लेकर के आज हम चल रहे हैं उससे जो रिजल्ट मिल रहा है तो वो तो वही मिलेगा। अगर मुझे कुछ अलग करना है तो मुझे कुछ ना कुछ अलग स्टेप्स लेने पड़ेंगे, तब जा करके वो चीज़ें मैं कर पाऊँगा। तो यानी कि मेरे सिंपल से कहने का मतलब है, जो आज काम कर रहे हैं वैसे ही करेंगे तो वही रिजल्ट मिलेंगे। अगर हम कुछ चेंज करेंगे तो रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकते हैं। और बिल्कुल बताऊंगा कि प्रोसेस आसान नहीं होता। अब किसी भी चीज़ को ले लीजिए आप, ठीक है ना, उसका प्रोसेस वो हमेशा पेन से होकर के गुजरता है। तो हमेशा हमें अपने प्रोसेस को, जो पेन है वो हमें झेलना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, तभी जाकर के सक्सेस मिलेगी। कोई भी व्यक्ति आप देखोगे जो सक्सेसफुल हुआ है, उसकी लाइफ के अंदर आपने देखा होगा, उसकी लाइफ के अंदर बहुत पेन आए होंगे, उसने बहुत स्ट्रगल किया होगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जिसने आज उसने कोई गोल देखा और वो सक्सेसफुल हो गया। तो उसने वो सारी प्रॉब्लम्स झेली हैं, तभी जाकर के होता है। तो आज हम अपने अगर नॉर्मल डेली कल्चर के अंदर देखें या अपने हम लोग वेदर से देखें, तो उसमें भी अलग अलग वेदर्स हैं। सर्दियाँ भी आती हैं, बरसात भी होती है, ठीक है ना, और गर्मी भी होती है। तो इन सारे प्रोसेस को लेकर के हम आगे चलते हैं। अगर ये चीज़ ना हो तो क्या हम दिसंबर से जनवरी पहुंच पाएंगे? जनवरी से दिसंबर पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें इन 3 फेसेस से निकलना पड़ेगा, तभी जाकर के हम लोग नए साल में एंटर करते हैं। या ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। हम लोग ले सकते हैं कि कोई इंसेक्ट है, अगर उसका प्रोसेस चेंज होना है, या हम बात करते हैं बाज की, बात करते हैं कील की बात करते हैं, तो उसकी जो बीक है उसके अंदर देखें तो वो भी एक समय के बाद क्या होती है कि उसकी शार्पनेस खत्म हो जाती है, लेकिन उस प्रोसेस से वो गुजरती है और जाकर के नई चीज़ होती है, तब जाकर के सक्सेसफुल वो बनता है, या दोबारा से वो रेडी होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। तो हमेशा याद रखना कि पेन तो होगा, लेकिन उस पेन को लेकर के जो निकल गया उसके आगे सक्सेस है। तो ऐसे नहीं बोला जाता डर के आगे जीत है। बिल्कुल, मतलब कोई ये चाहे कि मैं सपना देख लूँ और सारी चीज़ें पूरी हो जाए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको प्रोसेस से तो प्यार करना पड़ेगा, उसमें होने वाले पेन को एंजॉय करना पड़ेगा। मतलब जो अगर पेन को एंजॉय कर लिया तो लाइफ कैसी हो जाएगी? सपना देखने से सिर्फ नींद पूरी होगी, सपना कभी पूरा नहीं होगा अगर हम लोग सोते हुए देखेंगे। लेकिन हाँ, अगर हम लोग
किसी प्रोसेस को लेकर के हम सपना देख रहे हैं कि हाँ कि प्रोसेस के साथ हो सकते हैं, तो वो ज़रूर हो सकता है। लेकिन उस प्रोसेस के साथ आपने कुछ चीज़ें देखनी होंगी कि जब हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं, तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम काम कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं, तो उसमें हमें देखना है कि क्या ये कंपनी है जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ, जो प्रोसेस है, ये मुझे उस वहाँ तक ले जा सकता है, क्या उसमें मेरा फेथ है, या जो मैं काम कर रहा हूँ वो मुझे उस जगह पे ले जा सकता है जो मैं चाहता हूँ लाइफ के अंदर, या वो जो इनकम पैटर्न है वो देख सकता हूँ मैं, क्या कि वो इनकम मुझे इस तरीके से आ रही है। तो आपने वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि ये जो प्रोसेस है ये मुझे क्या उस मंजिल तक ले जा रहा है जो मेरे सपने हैं, तो वो हमें करना पड़ेगा। मतलब विजन देखना पड़ेगा आपको, उस कंपनी को देखना पड़ेगा, उसका प्रोसेस देखना पड़ेगा और अपने गोल पे नजर रखनी पड़ेगी आपको। फेथ करना पड़ेगा उसके ऊपर कि हाँ कि विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ ये कंपनी मुझे लेके जा सकती है। अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप बने रहिए, अगर विश्वास नहीं है कि ये नहीं हो सकता तो आप उसी दिन छोड़ दीजिए, क्योंकि वो उससे आगे पूरा सपना चीज़ें आप पूरी नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक बर्डन में रहोगे कि हाँ कि यार ये चीज़ है, मैं इससे अचीव कर लूँगा। अगर आप जिस दिन आपको फेथ होगा उस दिन के बाद अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज ये प्रोसेस पूरा हो ही नहीं सकता। दोस्तों जो चीज़ें हम लोग ट्रेनिंग में करते हैं, देखिए आज कॉर्पोरेट के अंदर भी उसी कल्चर को दोहराया जा रहा है, उसी कल्चर की बात कराई जा रही है, फेथ के ऊपर, कमिटमेंट के ऊपर, प्रोसेस के ऊपर, गोल सेटिंग के ऊपर, गोल के ऊपर, उन सारी चीज़ें बात हो रही है। अच्छा संजय जी, इस सक्सेस के उसमें लर्निंग का कितना इंपॉर्टेंस है, ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार और अपने आप को अपडेट करने का कितना बड़ा रोल है? देखिए, इसमें सीखने का जो प्रोसेस है ना वो ज़रूरी है, और वो जो लर्निंग है वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप करता है कि आप किसी से भी बात कर सकते हो। कहीं ना कहीं मैं आज की डेट में देखता हूँ कि लोगों से मिलने से डरते हैं, लोगों से बात करने से डरते हैं। हाँ जी, ठीक है ना, लेकिन क्या वो क्यों होता है ऐसा कि मैं डर रहा हूँ? क्योंकि मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है। अगर मुझे अपने प्रोडक्ट के बारे में पता होगा, यानी कि मुझे अपने बात करनी पड़ेगी, मैं आपके प्रोडक्ट की बात करूँ या मैं अपने प्रोडक्ट की बात करूँ जो मैं मार्केट के अंदर लेकर के जा रहा हूँ, अगर उसकी थोड़ा नॉलेज मेरे पास है, उसके बारे में सब चीज़ें मैं जानता हूँ, उसके बारे में सही जानकारी मैं दे पा रहा हूँ, तो मैं किसी भी व्यक्ति से बात कर सकता हूँ। अगर मेरे अंदर ये बात होगी कि मैं इसके बारे में जानता नहीं, तो मैं कॉन्फिडेंट होकर बात नहीं कर पाऊँगा उससे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये मेरे अंदर डर रहेगा कि मैं कहीं ना कहीं मैं इसको कुछ गलत बोल देता, फिर क्या होगा? कहीं ये व्यक्ति इस लेवल पे बैठा हुआ है, मैं कोई बात बोल दूंगा, तो लेवल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके पास सही जानकारी है और वो सही जानकारी अगर आप डिलीवर कर पा रहे हैं, तो आप मार्केट के अंदर किसी भी व्यक्ति से जाके बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो सॉरी, फिर आगे सक्सेसफुल नहीं हो सकते आप। तो पहला चीज़ है कि लर्निंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे एक बात निकल के आई, सचिन जी ने बोला अगर आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो आप किसी से भी बात करने में डरेंगे। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस है और नॉलेज पूरी है, तो सामने वाला किस लेवल पे बैठा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको अपने ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस है, तो आप उसे कॉन्फिडेंस से बात करेंगे, उसे अपनी चीज़ें समझा सकते हैं, अपनी बातें बता सकते हैं और उसको आप किसी भी रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। सचिन जी, जो आपके जो टीम में 15-15 लाख रुपए जो मतलब सालाना जो यहाँ से इनकम जनरेट करते हैं, क्या वो लोग आज भी सीखते हैं या वो आज नहीं आते सीखने के लिए? देखिए, लर्निंग की बात करूँ तो ये एंटायर प्रोसेस है, ठीक है ना। चाहे मैं आपकी बात करूँ, आपके काम के अंदर बात करूँ, या मैं अपने काम के अंदर बात करूँ, हम लोग भी क्या है कि हम लोग रेगुलर लर्निंग करते हैं। बिल्कुल। आज मुझे भी करीबन काम करते 10-12 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी मैं सीखता हूँ। तो क्या है कि ये मैटर नहीं करता कि हम कितनी एज में हैं, क्या चीज़ है। ये आज कोई भी नया ट्रेनिंग सेशन होता है या कोई भी व्यक्ति है, आपको कोई ऐसी बात बता देगा कि जो आपकी लाइफ के अंदर एक चेंज ला सकता है। तो हमेशा ट्रेनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को लेकर के। तो अगर आप देखिए, क्या होता है कि कहीं ना कहीं जब छोटा बच्चा होता है या हम कोई भी चीज़, हम नई चीज़ स्टार्ट करते हैं, तो उसके अंदर वही बात आएगी, कॉन्फिडेंस। ठीक है ना, कि अगर वो छोटा बच्चा है तो उसके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस नहीं है या वो बैलेंस डेवलप नहीं कर पा रहा है। लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें उसी में आती है कि भाई वो जब रेगुलर प्रैक्टिस करता है तो वो उसी कॉन्फिडेंस में आता है। पहले क्या होता था कि हम जब नया कोई बंदा कार चलाना सीखते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं ये चीज़ कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन क्या होता है, पहले वो बिल्कुल सारी चीज़ें कॉन्शियस होकर के ऑपरेट करता है। लेकिन जब वो प्रैक्टिस हो जाती है, एक समय क्या होता है कि वो शायद देख कहीं और रहा हो, लेकिन उसके जो मूवमेंट है, यानी जो फंक्शंस हैं, वो ऑटोमेटिकली काम करते हैं। यानी कि आपका जो स्टीयरिंग है वो ऑटोमेटिक घूम रहा है, गियर आपके अलग चल रहे हैं, क्लच ब्रेक आपका अलग चल रहा है। तो यानी कि आपको उसको ना पर्टिकुलर कॉन्शियस माइंड से आपको नहीं देखना पड़ता, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है कि जिससे आप उसको ऑपरेट करते हो। तो आपको कहाँ पर गियर है, तो आप बाद में कर रहे होंगे तो आपको पता, आपका काम जो है, आपका जो वर्क है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ आपको मतलब लेकर चलेगा। लेकिन हाँ, ये है कि आपको कंटिन्यू आपको अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा।
हर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको आना पड़ेगा। तो अगर ये नहीं करोगे ना तो शायद अपने कस्टमर्स को आप अपडेट नॉलेज नहीं दे पाओगे। बिल्कुल। तो व्यक्ति को लगेगा कि यार सही जानकारी मुझे नहीं मिल पाई या मेरे को नहीं हो पाया, तो आपका काम जो वेस्ट हो जाएगा। देखिए सचिन जी ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोली, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। सचिन जी ने एक बात बोली कि जो सक्सेस है ना, ये कुछ नहीं है, ये आपके कॉन्शियस से सबकॉन्शियस माइंड तक का सफ़र है ना। चीज़ें जब तक आप कॉन्शियस रहते हैं तो आप डर में रहते हैं, लेकिन जब वो चीज़ें निकल करके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो ऑटोमेटिक आपकी लाइफ में होने लग जाता है। बिल्कुल। तो जो ट्रेनिंग का जब ट्रेनिंग में आप आएंगे ना तो आप परफेक्ट हो जाते हो उस चीज़ के लिए। आप ये नहीं सोचते हो कि हाँ ये चीज़ है, ठीक है ना। और हम इन चीज़ों को ना छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, ठीक है ना। घर पे अगर आज की डेट में आप किचन के अंदर जाएँ और खाना बनाएं तो क्या होगा कि आप शायद गोल रोटी नहीं बना पाएंगे, लेकिन अगर वाइफ उसी काम को कर रही है तो क्या होगा, वो परफेक्ट बनेगी। वो कभी नहीं सोचेगी कि यार वो तिरछा या सीधा हो जाएगा, तो वो इट विल बी परफेक्ट गोल। तो क्या है कि वो प्रैक्टिस से होगा। बिल्कुल। तो आज मैं कॉन्शियसली करूँगा, शायद आने वाले टाइम में वो सबकॉन्शियस अपने ऑटोमेटिक करती है, क्योंकि वो प्रैक्टिस है। बिल्कुल। तो जो आप करते हैं वो लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो आप करना शुरू कीजिए तो लोग अपने आप फॉलो करना शुरू कर देंगे। अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हैं जहाँ पे ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों को सिखाना आपको पड़ता है, तो पहले खुद सीखना शुरू कीजिए तो लोग अपने आप सीखना शुरू कर देंगे। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें रही हैं। आज सचिन जी ने बहुत सारी बातें इसके अंदर बताई है, इवन सबकॉन्शियस माइंड से लेकर के, ट्रेनिंग से लेकर के, प्रोसेस से लेकर के, गोल सेटिंग से लेकर के, सारी चीज़ें बात हुई हैं। और आज बड़े बड़े कॉर्पोरेट इनके ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं अपनी टीम को, अपने लोगों को मतलब अपडेट करने के लिए। तो सचिन जी, आप लोगों के यहाँ पे ट्रेनिंग तो होती रहती होगी, माइंड सेटिंग की, गोल सेटिंग की, इन सारी चीज़ें ट्रेनिंग होती रहती होंगी। आज भी मुझे लगता है मैं एक यूनिवर्सिटी में हूँ। आज भी यूनिवर्सिटी में मतलब मेरे को लगता है कि मैं कॉर्पोरेट में हूँ, मैं कहीं जॉब में नहीं जाता। मैं एक कॉलेज में आज भी पढ़ रहा हूँ। वहाँ पर सुबह शाम मैं ट्रेनिंग्स लेता हूँ, लर्निंग लेता हूँ और दिन में प्रैक्टिकल करता हूँ मैं मार्केट के अंदर। तो सीखना, इम्प्लीमेंट करना, सीखना, इम्प्लीमेंट करना, सीखना, इम्प्लीमेंट करना, सीखना, इम्प्लीमेंट करना, अगर ये दो ही काम करते रहेंगे ना तो चीज़ें स्मूथ चलती रहेंगी। और ये रिजल्ट तो आउटकम है, ये कि हम इनपुट क्या कर पा रहे हैं, दैट्स मैटर। बहुत ज़बरदस्त। तो वही है ना, गार्बेज इन और गार्बेज आउट। आप क्या डालते हो वही निकलेगा। बस हाँ, ये कि गार्बेज इन गार्बेज आउट है। आप सही डालेंगे, अच्छा डालेंगे तो अभी जो हमारी बात चल रही थी, गलत डालेंगे गलत चीज़ें होंगी, गलत रिजल्ट होगा। हाँ। लेकिन हाँ एक चीज़ और है, प्रोसेस में टाइम जरूर लगेगा। प्रोसेस में टाइम लगेगा, रातों रात चीज़ें नहीं होती, रातों रात नहीं होंगी। आपने सोचा कि अभी कर लूँ, ये चीज़ अभी हो जाए और इसका रिजल्ट मुझे आ जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप अच्छा इनपुट करिए, उसको प्रोसेस में डालिए, देन उसका रिजल्ट जरूर रहेगा। और याद रखिएगा कि एक चीज़ मैं बताऊँगा, सेल्स के अंदर आप इनपुट कर रहे हैं नहीं, आप लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको एक चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, जो मैं बिलीव करता हूँ, वो है फॉलोअप। तो आपको फॉलोअप स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। अगर आपका फॉलोअप स्ट्रॉन्ग है ना तो आप सारी चीज़ें कर पाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि हो सकता है कि आज व्यक्ति किसी स्टेट ऑफ माइंड में है, ठीक है ना, आपने उससे बात करी है, लेकिन कुछ दिनों के बाद हो सकता है उसकी आज उसकी नीड नहीं है, लेकिन आने वाले समय में उसको लगता है कि यार मेरी नीड है। बिल्कुल। तो वो उस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपना फॉलोअप आपको ज़रूरी करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों के साथ ये बहुत ज़रूरी है। चलिए, सचिन जी बहुत बड़ी टीम को लीड करते हैं और इनके पास MDRT मतलब 15-15 लाख रुपए सालाना कमाने वाले से ऊपर लोग आज इनकी टीम में हैं। तो उनके साथ बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे लेवल पे आज बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ। तो बहुत ज़बरदस्त रहा, सचिन जी से बहुत कुछ सीखने को मेरे को मिला और हम लोग काफ़ी देर से साथ में हैं। और सचिन जी को मैंने फ्लैक्स का डेमो भी दिया और सचिन जी फ्लैक्स भी यूज़ करना शुरू करेंगे। उसके बाद 15-20 दिन बाद दोबारा हम लोग मिलेंगे, एक बार रिजल्ट हम लोग ज़रूर करेंगे। और इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेंगी। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।